जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं अक्षय नवमी की कथा। इसे अक्षय नवमी या आमला नवमी या अक्षर नवमी के नाम से जाना जाता है। यह हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आमला नवमी का व्रत किया जाता है। इस दिन आमले वृक्ष की पूजा की जाती है। आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके इस दिन भोजन ग्रहण किया जाता है या ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आमला नवमी की कथा। एक राजा था, उसका प्रण था। वह रोज 1.25 मन आमला दान करके ही खाना खाता था। उससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आमले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल को छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आमला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा, इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचा सब बना दिए और ढेरों आमले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, आओ नहा धो करके आमला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आमला दान करके खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आमला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मन ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उसके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी थे। हमने ये सोचकर उन्हें आमले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आमले दान करने से मना किया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा और रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। इसी प्रकार से उस राजा रानी ने आमले के दान करने के कारण पुण्य फलों से समस्त प्रकार के सुख और राज्य को पाया। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस आमले के वृक्ष के नीचे बैठ करके माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन किया था। इससे भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे। आमले वृक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इसलिए आमला नवमी के दिन अवश्य ही आमले पेड़ की पूजा करनी चाहिए, आमले का दान करना चाहिए, उसके नीचे बैठ करके ब्राह्मणों को भोजन करवानी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।